Jai Jitao Bacha Company. Today we will see third question from our textbook, exercise 8.1. So what is given here? The diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A. Means here in this figure, ABCD is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are equal and parallel. Second is given that in parallelogram ABCD, AC bisect angle A. So that's why I put a red color here, that angle 1 and angle 2 equal. It is given that AC, diagonal AC bisect angle A. 1 is equal to 2. ठीक है, दिया हुआ है कि AC क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. तो 1 एंड 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए. ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, AC बाइसेक्ट एंगल C. मतलब जो AC है, जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, वही AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. आई बात समझ में? मतलब हमें प्रूफ करना है कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल होगा, तभी एंगल C बाइसेक्ट होगा, है कि नहीं. जब हम लोग प्रूव कर सकेंगे कि 3 एंड 4 इक्वल है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस. मतलब दिया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है और हमें करना है इसे कि एक रोम्बस है. तो पहला टारगेट हम लोग करते हैं, AC बाइसेक्ट्स एंगल A. अब यहाँ पे एक डायग्राम देखो, ये अपनी इन द अबव फिगर क्या देख रहे हैं हम लोग कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसा है, इक्वल है. अब जैसे ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. देखो मैंने साइन सेम दिया है, अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल. तो यहाँ पे DC है, AB को पैरेलल है. तो जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया. जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, इन दोनों को वो AC जो ब्रेक कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल बोलते हैं. तो AC ट्रांसवर्सल हो गया, तो मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2. देखो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, Z बन गया ना अपना, 2 पैरेलल साइड्स एंड AC ट्रांसवर्सल. तो मेरा 1 इज इक्वल टू कौन हो गया, 4 हो गया, टिपिकल अपना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. एंड 2 इज इक्वल टू कौन हो गया, 3 हो गया, सेम रीजन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, 1 इज इक्वल टू 2 है और हमने बोला 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3. देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो हमने वही बोला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. जैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, मतलब एंगल C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल पीसेस में कट रहा है. किससे, AC से. तो वही लिखेंगे कि AC बाइसेक्ट एंगल C. पहला टारगेट कंप्लीट. सेकेंड टारगेट की ओर बढ़ते हैं, ABCD इज अ रोम्बस. अब इसको रोम्बस प्रूव करना है. जब देखो बच्चा कंपनी, ये तो पैरेललोग्राम है ही ऑलरेडी, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू CD है एंड CB इज इक्वल टू कौन है, AD है. मतलब इसके अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है. और रोम्बस के क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं. तो अगर मैंने प्रूव किया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो मेरे सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट इक्वल होते हैं. भाई ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4. लेकिन अगर मैं प्रूव करूं कि ये भी 5 है और ये भी 5 है तो सारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है कि नहीं. अगर एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो उसके एडजेसेंट साइड्स हमें क्या प्रूव करने होंगे, इक्वल प्रूव करने होंगे. तो चलो एक ट्रायंगल उठाते हैं हम लोग, ADC ट्रायंगल. हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन ट्रायंगल ADC. देखो बच्चा कंपनी, 1 इज इक्वल टू 2 है एंड 3 इज इक्वल टू 4 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 4 है, 2 इज इक्वल टू 3 है, 1 एंड 2 इक्वल है. गोल गोल घुमा रही हो ना, मतलब इन शॉर्ट ये 1 2 3 4 सारे इक्वल है. तो मेरे इस ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में, मेरा 1 एंड 3 कैसे हो गया, इक्वल हो गया. देखो बच्चे कंपनी यहाँ पे देखो,
इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि 1 2 3 4 सारे इक्वल है, तो एटलीस्ट मैं अभी बोलूंगी कि मेरा 1 और 3 इक्वल है ये ADC ट्रायंगल में। देयरफॉर ये ट्रायंगल कैसे हो गया? देखो, जिसके बेस एंगल इक्वल होते हैं उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे ये बेस एंगल इक्वल है, अपना ट्रायंगल कैसे बना? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होंगे? दो इक्वल साइड होंगे जो बेस एंगल के अपोजिट होंगे। मतलब 3 के सामने वाला और 1 के सामने वाला कैसे होगा? इक्वल हो गया। तो अभी मैंने प्रूफ क्या किया? AD इज इक्वल टू DC। क्यों? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो जैसे ही मेरे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, ये एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक रोम्बस। I hope you understand. If not, watch it again and still you not understood anything, then please put it in a comment box. Okay, it is open for you. Sure. Bye. Jai Jizaऊ.